Nothing. was there for moral support. Good job. क्या सब लेके आए हो? इनको पीने के लिए लाना, क्योंकि ना कपड़ा करके जाते दोस्तों, दिया लेकर के आना, पल्लव लेकर के आना, फूल कर लाएंगे। तो ये कुछ गिफ्ट्स हैं जो कि हम बांटने के लिए लेके आए हैं। जैसे यहाँ पे किसी किसी को देना होता है ना, ये देखिए ये है, अच्छा लग रहा है, थोड़ा अलग सा है। और अपने लिए तो मैंने 2 तरह की मिठाई बना ली है। एक आज बनाई है, कल सुबह बनाऊंगी। बर्फ़ी बनाई है काजू की, और साथ में बनाई है मैंने नारियल के लड्डू। तो इस बार मैं बाहर से कोई भी मिठाई नहीं ख़रीद रही हूँ, बिल्कुल बजट फ्रेंडली हमारी दिवाली बनने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ काजू कतली की रेसिपी। तो यहाँ पर काजू को मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। उसके बाद मैं इसे थोड़ा सा पानी डाल के पीस लिया है। जितनी ज़रूरत हो उतना ही पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। मतलब एकदम टाइट इसका बैटर होना चाहिए। और इसको निकाल के इसमें मैंने 1 कप चीनी डाला है। मीठा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और इसको धीमी आंच पे चढ़ा के और धीरे धीरे करके इसको मिलाते हुए बनाना है। जैसे जैसे चीनी घुलेगी ना, तो ये हल्का सा पानी जैसा हो जाएगा। और फिर ये धीरे धीरे करके एकदम जब टाइट हो जाए ना, फिर आप इसे बटर पेपर या किसी भी लकड़ी या जो आपका किचन का स्लैब है उस पे रख के इसको आपको बेलना है। लेकिन आपको बटर पेपर ऊपर से यूज़ करना ही पड़ेगा। अगर बटर पेपर नहीं है तो आप कोई थैली वगैरह ले ले, प्लास्टिक की पन्नी जो होती है वो। और मेरे पास ये थोड़ा सा वर्क था चांदी का, तो वो मैंने चिपका दिया और इसे काट के और फिर बर्फ़ी की शेप दे दी। तो जैसे काजू कतली होती है ना, सेम वैसे ही बनती है। और बहुत ही आसान रेसिपी है। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लेना। और कुछ इस तरीके से ये देखिए बर्फ़ी की शेप में काट दी। छोटे बड़े मैंने घर में बनाए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल ही एक शेप में सारे निकले हैं। लेकिन हाँ, जो अच्छे निकले हैं वो देखिए कुछ इस तरीके से है। और साइड वाले को आप दोबारा से फिर से उसको इसी तरीके से और अच्छा शेप दे करके बना सकते हैं। तो मैंने मिठाई में अपने घर की बनी हुई ये बर्फ़ी बनाई। नारियल की लड्डू मैंने सोची थी पर नहीं बना पाई क्योंकि टाइम नहीं मिला। अब आज हो गई है दिवाली। बर्फ़ी मैंने 1 दिन पहले ही बना ली थी। तो दिवाली के दिन सबसे सुबह नाश्ते का होता है, तो नाश्ते में मैं बना रही हूँ यहाँ पर मिक्स वेज, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल की। तो सबसे पहले मैंने तेल में गोभी फ्राई किया है। और पूरी तरह से फ्राई नहीं करना है, थोड़ा कच्चा कच्चा सा ही रहेगा, तभी आपको निकाल लेना है। तेल थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा इसके अंदर। और उसके बाद कुछ सब्जियां और मैंने इसके अंदर फ्राई की, बीन्स, बैंगन, आलू, गाजर। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद सबसे लास्ट में मैंने प्याज, लहसुन और हरी मिर्च, टमाटर, इसको मैंने फ्राई कर लिया है। और जैसे ही हल्का सा गल गया तो बस इसे निकाल के और मिक्सी में डाल के पीस लेना है इसको, एकदम गाढ़ा पेस्ट जैसे होता है वो। लेकिन ठंडा करने के बाद ही पीसिएगा क्योंकि काफ़ी गर्म है। और मेरी आवाज़ थोड़ी सी डाउन चली गई है क्योंकि मुझे हो गया है थोड़ा सा मतलब जुकाम जैसा हो गया है, मतलब सर्दी हो गई है। तो यहाँ पर कढ़ाई जैसे हो गया ना, तो सारा तेल ख़त्म हो चुका है। तो मैं थोड़ा सा तेल और इसके अंदर डाला, ज़्यादा तेल नहीं डाला है, जो दिख भी नहीं रहा है क्योंकि बहुत कम तेल डाला है मैंने। और जो हमने मसाला पीसा था ना, वो मसाला डाल दिया। तो अगर आपको एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल का मिक्स वेज खाना है ना, तो आप इस तरीके से बनाइए। शाही मिक्स वेज आप बोल सकते हैं इसको। और मसाले को अब ज़्यादा फ्राई नहीं करना क्योंकि इसमें सब कुछ हो चुका है। हाँ, सूखा मतलब मसाला जो है वो मैं डाल रही हूँ। धनिया पाउडर 2 चम्मच, किचन किंग मसाला 2 चम्मच, 2 चम्मच मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला 1 चम्मच डाल के, हल्दी और नमक मैं बाद में डालूँगी। अभी पहले इन मसालों को अच्छे से भून के और जो भी सब्जियाँ मैंने फ्राई करी है उन सबको इसके अंदर डाल देंगे। इसमें मैंने मटर नहीं डाला है, अगर आप चाहें तो मटर भी डाल सकते हैं। मैंने मटर और पनीर साइड कर दिया है, सिर्फ गाजर, आलू, गोभी
और मेरे पास बैंगन थे तो मैंने वो डाल दिया और शिमला मिर्च। ये सारी चीज़ें डाल के फ्राई कर लिया सारी चीज़ों को। मैंने सब नहीं दिखाया क्योंकि टाइम फिर ज़्यादा लग जाता है। बस ये अब यहाँ पे नमक डाल के और थोड़ा पानी पहले डालेंगे और फिर बाद में जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतना ग्रेवी डाल के ढक के 3 से 4 मिनट या 5 मिनट धीमी आंच पर इसको पकाएंगे। और उसके बाद इसके अंदर मैंने 1 चम्मच मलाई भी डाला है और पानी मैंने थोड़ा सा पहले ही डाल दिया, उसके बाद मलाई डाल दी और फिर अब इसे भी थोड़ी देर के लिए चला के उसके बाद इसमें ग्रेवी डालेंगे जितना ज़रूरत हो उसके हिसाब से। मैं तो रोटी के साथ खाने के लिए बना रही हूँ क्योंकि बच्चों ने मना कर दिया पूड़ी नहीं खानी, तो मैंने सोचा चलो पूड़ी पराठा छोड़ के मैं सिंपल रोटी ही बना देती हूँ। और उसके बाद मैंने हाथ के हाथ ना किचन को साफ़ कर लिया। नहा तो मैं सुबह ही चुकी हूँ लेकिन कपड़े वगैरह भी चेंज नहीं किए हैं क्योंकि किचन का काम काफ़ी होता है और ऐसे में आप कपड़े पहन लें तो फिर नहीं हो पाता। और दिवाली के दिन मैं क्या करती हूँ ना, सुबह ही जितना हो सकता है उतना मैं शाम तक की पूरी चीज़ें कर लेती हूँ। यहाँ पर मेरे पास बटर पेपर है, एक्चुअली बीच में कैमरा ऑफ हो गया था तो बटर पेपर पे कल जो मैंने बनाई थी ना वो काजू कतरी, तो वो उसकी वजह से ना वो गंदा हो गया था। इसे मैं धो के और रख रही हूँ। ये दोबारा से भी यूज़ हो सकती है। जैसे आपके पास बटर पेपर है और आपको लगता है कि इसका यूज़ नहीं हो पाएगा तो नहीं, उसको आप धो लें और धो करके रख लें, वो दोबारा से भी यूज़ हो जाती है। यहाँ पर सब्ज़ी हमारी बन चुकी है, बस मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए तो पहले मैं उनको दे दूँ क्योंकि ना कई बार होता है ना लेट हो जाता है तो फिर वो थोड़ा सा उनको भूख लग जाती है। तो चलिए यहाँ पर पहले मैं रोटी रख के और फिर आपको दिखाती हूँ। तो यही है हमारा आज के दिवाली के दिन का सुबह का नाश्ता। और यहाँ पर देखिए दिवाली को मैंने दिए को मैंने क्या किया था ना, पानी में डाल के रख दिया था तो फिर अब इसे निकाल के रख दिया है बाहर जिससे कि वो सूख जाए। अब फिर मैं दोबारा से किचन में क्लीन करने के बाद आ गई हूँ क्योंकि दोपहर का खाना भी बनाना है और बेटा आया हुआ है तो थोड़ा सा ज़्यादा ही उत्सुकता है, तो ऐसे लगता है कि क्या बना के मैं उसे खिला दूँ। मैंने बाहर पूजा के लिए जो फल मंगवाए थे वो मैं धो के रख दी थी जिससे कि वो सूख जाए। और यहाँ पर बच्चे अब कर रहे हैं अपनी तैयारी, तो जैसे जिसको हो रहा है सब मिल के ही कर रहे हैं, लेकिन मैं कुछ कुछ तैयारी इसलिए कर देती हूँ कि जो काम वो लोग नहीं कर सकते क्योंकि मुझे किचन का भी काम करना होता है तो मैं सोचती हूँ कि ये सब काम अब बच्चे कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड बहुत सारा फूल लेके आए थे, माला। बल्कि इस बार मेरा कुछ ज़्यादा कुछ करने का मन था नहीं, लेकिन अब वो ले आए हैं तो मैंने सोचा चलो इसको कहीं ना कहीं लगा देते हैं। पर ऐसे सिंपल सा लगाने में थोड़ा अजीब सा लगेगा, इसलिए मैंने क्या किया इसके ऊपर ना इसके अंदर एक एक पल्लव बांध दिया गेट पर टांगने के लिए। इस बार मैंने तोरण वगैरह भी नहीं खरीदा है, जैसे आर्टिफिशियल तोरण होता है वो। तो एक एक जैसे पत्ते बांध दिए ना तो वो थोड़ा सा अच्छा लगने लगा और देखने में तो सुंदर लगा ही, और साथ में कहते हैं आज के दिन वैसे भी बांधना चाहिए, तो हमारे यहाँ तो बांधते हैं। अब इधर तो आर्टिफिशियल ही सारी चीज़ें लोग लगाने लगे हैं, तो पहले की चीज़ें तो लोग भूलते ही जा रहे हैं। लेकिन मैंने बस जल्दी में थी तो बस मैंने इसको फूल से ही लपेट दिया क्योंकि मुझे किचन में भी जाना था। मैं एक काम छोड़ के आई हुई हूँ किचन, मतलब कई बार कैसे होता है ना कि जैसे आपको दिवाली वगैरह हो तो कितना भी कुछ कर लो समय की बड़ी ही दिक्कत हो जाती है। तो देखिए ये बन के तैयार हो गया, कुछ ऐसा दिख रहा है, थोड़ा सा मतलब ऐसे टेम्प्ररी है लेकिन कोई बात नहीं, देखने में सुंदर लग रहा है। तो बस इसी को अब बच्चे टांग देंगे, मैंने बस लगा दिया है। और यहाँ पर आर्टिफिशियल जो फेक फ्लावर होते हैं, घंटियाँ होती है, ये सब भी रखा हुआ है। अब मैं जा रही हूँ अब दोपहर का खाना बनाने के लिए। तो मैंने चावल बना लिया था और अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ शाम के लिए। हम लोगों में ना मखाने की खीर ज़रूर बनाते हैं और एक चिक्की बनती है मखाने की। तो चिक्की तो मैं नहीं बना रही हूँ, सिर्फ मखाने की खीर बना रही हूँ। समय के साथ बहुत सी सारी चीज़ें ना चेंज हो जाती हैं क्योंकि खाने का भी एक पाबंदी हो गया है, इतना मीठा नहीं खाना, तो फिर उसी हिसाब से चीज़ें भी बनानी होती है। तो इसे मैं बिना घी के ही भून रही हूँ, रोस्ट कर रही हूँ। हल्का सा जैसे कुरकुरा सा हो जाएगा तो ठंडा करके पीसेंगे और उसे फिर मखाने में डाल मतलब खीर में बनाएंगे। यहाँ पर मैंने हरे प्याज को काट के रख लिया था, इसके अंदर बेसन, नमक, हल्दी, अजवाइन, ये लाल मिर्च का पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल दी है। आज मैं सोच रही हूँ कि इसका मैं पकौड़ा बना लूँ क्योंकि ना मतलब दोपहर में कढ़ी बनाने वाली हूँ। दाल मतलब मैंने नहीं बनाया। दाल का क्या होता है ना कि रोज़ दाल खाते हैं तो थोड़ा सा अलग कुछ खाना था, तो इसलिए मैंने कढ़ी और ये पकौड़ा बना ली।
यहाँ पर तेल मैंने गरम कर लिया था, तो पकोड़े मैंने जैसे होते हैं प्याज के पकोड़े वैसे ही मैंने बनाए। तो तेल थोड़ा ज़्यादा है, इसको तल के निकाल लेंगे और इसी में मैं फिर कढ़ी भी बना लूँगी। कढ़ी के लिए मैंने अलग से बेसन, दही और मसाले डाल के उसको मैंने तैयार कर लिया है, क्योंकि सारी चीज़ें दिखाने लगूँगी ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बस यहाँ पर प्याज के पकोड़े बन चुके हैं। ये स्पेशल मैंने खाने के लिए बनाया है, जैसे ऐसे ही कुरकुरा सा होता है ना थोड़ा सा खाने के लिए, वो मैंने बनाया है। और दिवाली के दिन वैसे भी पकोड़े सकौड़े तो बनते ही रहते हैं, लेकिन वही है, अब बहुत ज़्यादा मैं नहीं बनाती, थोड़ा लिमिट में बनाती हूँ। पहले मैं बहुत बनाती थी। अब यहाँ पर देखिए मैंने कढ़ी चढ़ा दी है उसी तेल में। तड़का नहीं लगाया, तड़का बाद में लगाऊंगी। और सूखे मसाले जो होते हैं ना वो मैंने डाल रही हूँ। तो बेसन, दही और का घोल मैंने बना लिया था, और इसमें सूखे मसाले में धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल के और इसे अब हम तब तक खौलाएंगे जब तक कि ये हल्का सा उबाल ना आ जाए। क्योंकि बीच में अगर छोड़ दिया ना तो एक तो ये कढ़ाई में भी पकड़ लेता है, और दूसरा क्या होता है कि ये ना मतलब गिरने का भी डर होता है। तो पानी थोड़ा और डाल रही हूँ क्योंकि गाढ़े लग रहा है मुझे। अब यहाँ पर मैंने दूध जो गर्म होने के लिए चढ़ाया था वो मैं यहाँ पर हो चुका है। अब इसके अंदर मखाना पीस के और वो मैं डाल रही हूँ। तो मखाना ना दरदरा ही पीसना होता है, और मैं हर साल ये मखाने की खीर बनाती हूँ, क्योंकि ये मेरा हम लोग का मतलब जैसे भगवान को चढ़ाने के लिए बनाना ही बनाना है। तो चिक्की बनाना मैंने छोड़ दिया, क्योंकि चिक्की ना कई बार बना तो लेती हूँ पर वो ख़त्म नहीं होता रहता है। तो इस बार मैंने छोड़ दिया, वो नहीं बनाया। और फिर मैंने मिठाइयाँ भी बना ली थी। बस अभी इस मखाने को क्या करना है ना, ज़्यादा नहीं उबालना है, इसमें चीनी डाल के और बस उतना ही उबालना है जिससे कि चीनी पिघल जाए। क्योंकि चीनी अगर कच्ची रह गई तो फिर बाद में पिघल के पानी जैसा हो जाता है। तो बस चीनी डाल के थोड़ी सी इलायची पाउडर मैंने डाल दी, और बेटी ने इधर ड्राई फ्रूट्स काट के रखा था तो वो मैंने डाल दिया। तो बस अब ये हो चुका है, और इसमें ड्राई फ्रूट्स में मैंने बादाम, काजू, थोड़ा सा पिस्ता और फेवरेट होता है बच्चों का किशमिश, वो मैंने डाला, और थोड़ी सी पिसी हुई इलायची डाल दी। बस ये खीर हो चुकी है। अब इसे साइड करके हम रख देंगे। मैं डाइनिंग टेबल पे ही रख दूँगी जिससे पूजा करने में आसानी होगी। और यहाँ पर अब तड़के के लिए मैंने सरसों के तेल में थोड़ा सा हींग डाला है, और हींग के बाद डालूँगी जीरा, और बस इसके बाद कड़ी पत्ता थोड़ा सा डाल के और बस इसका मतलब तड़का लगा दूँगी। तो अब मैंने तड़का लगा दिया है। तड़का लगाते हुए नहीं दिखाया क्योंकि उसका धुआं हो रहा था। और देखिए ये कितना गाढ़ा बन गया है। जैसे जैसे ठंडा होगा ना ये और भी गाढ़ा होता जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे लग रहा है शायद यही कढ़ी मैंने खाई है जिससे मुझे सर्दी हो गई है। तो अब शाम होने ही वाली है, और ऐसे में मुझे लगा कि मैं तैयार हो जाऊं। तो बहुत दिनों बाद मैंने लाल रंग की साड़ी पहनी है, क्योंकि मुझे लगता है शादी के बाद पहली बार मैंने लाल रंग की साड़ी पहनी है। मैं पीछे गांव गई थी एक फंक्शन में, तब लिया था, लेकिन मैंने वहाँ पहना नहीं, तो ये नई ही पड़ी थी। और दिवाली पे वैसे भी हमारे यहाँ कहते हैं कि जो पूजा करते हैं ना उनको नया नया ही कपड़ा पहनना चाहिए। और बस नई साड़ी पहन के थोड़ी बहुत ज्वेलरी डाली, और बेटी ने बोला लाओ मम्मी आपका मैं फ़ोटो शूट कर दूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि अक्सर हाँ मैं खुद से ही सारी चीज़ें करती रहती हूँ। यहाँ पर दिया वगैरह सब तैयार हो गया है, टेबल पे रखा हुआ है। अब बच्चे इसको लगाएंगे। मैंने भी किया है काम। अब वो कर रहा है, अच्छा, पर मैंने भी किया है। तो इस तरह से हमारी दिवाली मनी। आपकी दिवाली कैसी मनी ज़रूर बताइएगा। मैं अब कोशिश करूँगी कि थोड़े थोड़े दिनों पर एक आध ब्लॉग तो मैं डाल ही दूँ। ब्लॉग ही डालूँगी, DIY की वीडियो कभी कभार डालूँगी, लेकिन ब्लॉग्स ही डालूँगी क्योंकि मेरे से यही हो पा रहा है, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो बस अभी शाम हो चुकी है, देख सकते हैं हमारी सोसाइटी कितनी सुंदर लग रही है। मेरी बिटिया रानी यहाँ पे दिए लगा रही है, वो भी तैयार हो चुकी है। और बेटा अभी ऑफिस कर रहा है तो इसीलिए वो नहीं मेरे पास आ रहा है। तो चलिए हैप्पी दिवाली आप लोगों को मैं बोल देती हूँ। वैसे मैं फैमिली के साथ आप लोगों को हैप्पी दिवाली बोलूँगी। घर के अंदर चलते हैं क्योंकि बाहर थोड़ा सा पटाखे का शोर हो रहा है। तो मैं तैयार होके बैठी हूँ और सब लोग तैयार हैं, लेकिन मेरे बेटे का ऑफिस का जो काम है ना वो ख़त्म नहीं हो रहा है, क्योंकि उसकी टाइमिंग थोड़ी इंडिया और वहाँ के में फ़र्क है।
तो वहाँ के हिसाब से अभी उसकी ऑफिस चल ही रही है और मैं वेट किए जा रही हूँ क्योंकि आधा घंटा हो गया मुझे तैयार हुए। सब कुछ तैयार है, बस मेरी बेटी ने दिया भी जला लिया चारों तरफ। एक बार आप लोगों को दिखा दूँगी और बस वो आएगा और हम लोग जल्दी से पूजा करेंगे, प्रसाद खाएंगे और फिर आप सबको हैप्पी दिवाली बोलेंगे। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली बिटिया। बस थोड़ा सा डेकोरेशन मैं घर के अंदर दिखा रही हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से हमने दिए जलाए। हैप्पी दिवाली आप सभी को। मिलते हैं अगली दीपावली।